जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी इस 9 बजे के लाइव चर्चा में हम सम्मिलित हैं। प्रारंभ कर रहे हैं यह चर्चा, और आज का जो विषय लिया गया है वह लोगों के प्रश्न पर लिया गया है कि ध्यान योग की ऑनलाइन कोर्सेस और नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा की जो कोर्सेस हैं, जो कोर्स है वह शुरू हो रहा है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से। तो जो यह कोर्स शुरू हो रहा है, ये किस प्रकार से चलेगा? इसमें कैसी चीज़ें बताई जाती हैं? कुछ लोग, जो लोग प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वह तो जानते ही हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो नहीं जानते हैं, उन्होंने प्रश्न किया कि प्राकृतिक चिकित्सा में क्या किस तरह की चीज़ें सिखाई जाती है? क्या इसमें योग की बातें सिखाई जाती है? क्या इसमें आयुर्वेद की बातें सिखाई जाती हैं? या योग आयुर्वेद से ही मिले-जुले चीज़ों को सिखाया जाता है? उसका क्या पैटर्न होता है? क्या आधार होता है? किस तरह से बातें आगे? तो आज हम इस विषय को थोड़ा-सा आपको बताएँगे। ध्यान योग के विषय में तो आपको पता ही है, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, कि उसमें गाइडेड मेडिटेशन सिखाया जाता है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाया जाता है, प्रणव साधना सिखाया जाता है, नाद ध्यान सिखाया जाता है और स्पिरिचुअल हीलिंग टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें सिखाई जाती हैं ध्यान योग के ऑनलाइन कोर्स में। अब ये प्राकृतिक चिकित्सा में चीज़ें किस तरह से सिखाई जाती हैं और ये कैसे कोर्स आगे बढ़ेगा? तो अब तो हालाँकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ूँ, इससे पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ कि 13 जनवरी को हम एक डेमो क्लास करेंगे, ठीक है? डेमो क्लास होगा ज़ूम ऐप पर या गूगल मीट पर होगा, या आपको उसका लिंक दिया जाएगा। आज ही वह लिंक आपको मिल जाएगा, और जो है वह लिंक कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। आप जो है उस लिंक के माध्यम से, या फिर आप ज्वाइन, या फिर कई लोगों को जिन्होंने पहले से ज्वाइन कर रखा है, उनको भी वो लिंक पहुँचा दिया जाएगा। अलग-अलग ग्रुपों में और ब्रॉडकास्ट ग्रुप्स हैं कई, उनमें पहुँचा दिया जाएगा। तो अगर आपने पहले से कोर्स किया है ध्यान योग का, या प्राकृतिक चिकित्सा का आप करना चाहते हैं, तो ज़रूर वो लिंक जो है खुद भी आप ज्वाइन करें समझने के लिए, और दूसरे जितने भी लोग हैं उनको भी समझने के लिए आप ज्वाइन करिए। डेमो क्लास ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। गूगल मीट पर यह जो डेमो क्लास होगा, यह फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका कोई शुल्क नहीं होगा। वैसे तो ध्यान योग का कोर्स करने के लिए आपको शुल्क होता है, दक्षिणा आपको देनी पड़ती है, और फिर इस प्राकृतिक चिकित्सा के भी कोर्स को करने के लिए भी दक्षिणा आपको देनी पड़ती है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है, इसमें कई बारीकियाँ होती हैं। चिकित्सा इसका नाम तभी है, और उसको अगर हम सही ढंग से नहीं समझेंगे, जानेंगे, अगर जल्दबाजी में कुछ देखकर सोचेंगे हम सीख गए, तो गड़बड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? तो अब हम थोड़ा-सा प्रारूप आपको दे दें कि प्राकृतिक चिकित्सा के प्रारूप में क्या-क्या सिखाई जाती है, क्या-क्या उसमें चीज़ें होती हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा में सर्वप्रथम आपको शरीर विज्ञान के बारे में कुछ बातें बताई जाती है, सामान्य बातें बताई जाती हैं, और बता देने के बाद हम स्वस्थ रहने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है, आहार कैसे लेना चाहिए, भोजन कैसे करना चाहिए। तो सबसे प्रथम चीज़ है आहार चिकित्सा। आहार, क्योंकि ये प्राकृतिक चिकित्सा है, प्राकृतिक चीज़ों को ही यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, और प्राकृतिक प्रक्रिया को समझते हुए ही सारे उपचार किए जाते हैं। और यहाँ उपचार से ज़्यादा यह प्रिकॉशन है, ये आपको सही कर देता है कि अगर आप इन क्रियाओं को करेंगे, तो जो विजातीय द्रव्य हैं, जो टॉक्सिक्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो नहीं टिकेंगे, और जब वो नहीं रहेंगे, तो बीमारियाँ भी नहीं रहेंगी। बड़ी से बड़ी बीमारियाँ, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वो खत्म होगी, या फिर वो हमें इन्फेक्शन होगा ही नहीं। कुछ इस तरह की बात, ठीक है? तो आहार चिकित्सा से संबंधित बातें होंगी। उपवास चिकित्सा, उपवास करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? किस नियम में उपवास करें कि जिससे कि शरीर में कमज़ोरी भी ना आए और उपवास का पूरा लाभ भी मिले? किन और उपवास करने से किस तरह की बीमारियों से हम बच सकते हैं? यह भी बताया जाएगा। उपवास चिकित्सा हो गया, आहार चिकित्सा हो गया, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, विश्राम चिकित्सा, ठीक है? विश्राम, आराम कैसे करना चाहिए, ठीक है? और जल चिकित्सा में बहुत सारी चीज़ें हैं, गर्म पानी का प्रयोग, ठंडे पानी का प्रयोग, गीली पट्टी का प्रयोग, और आपके कई तरह की बस्ती क्रिया हो गई, और कुंजल क्रिया हो गई, ये सब भी जल चिकित्सा से, जल पानी से सारी चीज़ें होती हैं। तो जल जल चिकित्सा को भी हम इसमें आपको बताएँगे, और फिर मृदा चिकित्सा भी होता है, मिट्टी से चिकित्सा करना। ठीक है? मृदा स्नान होता है, मिट्टी से स्नान करना।
अग्नि से चिकित्सा करना, अग्नि का फायर का यूज़ करते हुए कैसे चिकित्सा की जाती है, ठीक है? अग्नि से हमें किस तरह की हम चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं। तो अग्नि से चिकित्सा, वायु से चिकित्सा, मृदा चिकित्सा और गर्म पानी, ठंडा पानी, वाष्प से, वाष्प जो है वेपर, वेपर से हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चिकित्सा आपको बताई जाती है। तो इसमें इस तरह से कई टेक्निक्स हैं और कई टेक्निक्स हैं। वो अब टेक्निक्स का क्या नाम लें, कई तरह की क्रियाएँ हैं। अब जल चिकित्सा में अनेकों क्रियाएँ हैं। वाष्प चिकित्सा है, वाष्प चिकित्सा मतलब वेपर का यूज़, स्टीम से हम क्या-क्या चिकित्सा कर सकते हैं। वैसे आप फेस पे स्टीम लेते हैं, स्टीम बात करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन चिकित्सा के रूप में कैसे लें, तो वाष्प चिकित्सा का प्रयोग होता है, ठीक है? तो इस तरह से कई चीज़ें, मृदा चिकित्सा हो गया, वायु चिकित्सा भी हो गया, जिसमें प्राणायाम की भी क्रियाएँ आ जाती हैं और फिर आपके मिट्टी से चिकित्सा लेना। तो एक नहीं, मैग्नेटिक थेरेपीज़ भी आती हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में इनका भी यूज़ होता है, मैग्नेटिक थेरेपीज़ का भी, ठीक है? तो मैग्नेट्स जो होती हैं, प्राकृतिक चीज़ है मैग्नेट भी। मैग्नेट को देखकर वैज्ञानिकों ने बाद में मैग्नेट्स डेवलप किए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बात अलग है वो। लेकिन इस इनका भी प्रयोग होता है। दूसरा आपको दिन और रात में बहुत समय होता है, अंतर होता है। दिन में कई चिकित्सा दिन में काम करेंगे, कई चिकित्साएँ रात में काम करेंगी। इसका ज्ञान होना कि हम रात्रि में क्या कर सकते हैं, दिन में क्या कर सकते हैं, रात्रि में क्या कर सकते हैं, दिन में क्या कर सकते हैं। टेम्परेचर का यूज़ करना, कहाँ पर गर्मी का प्रयोग है, आइस, बर्फ़ कहाँ चाहिए, गर्मी कहाँ चाहिए, ठीक है? कहाँ पर हॉट वाटर बैग चाहिए और कहाँ पर आइस बैग चाहिए, ठीक? तो इसका ज्ञान होना और कई ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें हैं, माइग्रेन से अगर कोई आपको दिक्कत है या फिर कई तरह की अगर प्रॉब्लम आपको रहती है, तो कई तरह की क्रिया हैं। तो ये आपको इन सब से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित कई बातें, अभी मैं पूरा आपको टॉपिक यहाँ बता भी नहीं रहा हूँ, एक जस्ट आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ। बहुत सारे चिकित्सा हैं, जो इसमें प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है? बहुत सारे चिकित्सा हैं। अभी तो मैंने कुछ ही नाम लिए हैं, लेकिन कई सारे, जब कोर्स होगा तो उसमें कई सारे आ जाएँगे। फिर आपको षटकर्म, योग का षटकर्म जो है, नेति, धोती, नौली, बस्ती क्या होती है और उसको कैसे करना चाहिए, प्रैक्टिकली कैसे करना चाहिए, करके दिखाया जाएगा। डेमोंस्ट्रेशंस के साथ कई सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी और उनको आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सीखते हैं, तो सही मानिए आप अपने शरीर को बहुत ही स्वस्थ कर लेंगे और आप कम उम्र के भी दिखना शुरू कर देंगे, अगर आप इस तरह की चिकित्सा का आप प्रयोग करते हैं तो। तो जिज्ञासुओं, ये सब सारी चीज़ें इसमें चलेंगी। तो अभी आपको इस कोर्स में भी आपको वीडियोज़ दी जाएँगी और लाइव क्लासेस भी होंगे, दोनों चलेगा। वीडियोज़ भी मिलेंगे लाइव, जैसे कि ध्यान योग में चलता है वैसे ही चलेगा। हाँ, ठीक है, लेकिन अभी भविष्य में ऐसा भी आने की संभावना है कि ध्यान योग का पूरा कोर्स जो है, अब ऑनलाइन क्लासेस में ही चलेंगे, शायद वीडियोज़ मिलनी बंद हो जाए, अभी निश्चय नहीं किया गया है, लेकिन ऐसे होने की संभावना है। तो और पूरा कोर्स फिर लाइव में चलेगा फिर, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से चीज़ें हैं, तो अभी तो फ़िलहाल जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जो नेचुरोपैथी है, वो तो वैसे ही चलने वाली है और जो है उसका हम लाभ उठाएँ। क्या-क्या चीज़ें, अब एक और चीज़ भी लोग पूछ रहे थे कि क्या-क्या, किस-किस संदर्भ में हमें लाभ मिल सकता है? अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा सीखते हैं, सबसे पहला आपका मोटापा, अगर आप मोटे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे व्यक्तिगत अनुभव से, प्राकृतिक नेचुरोपैथी के अलावा दूसरी कोई तरीका नहीं है जो आपको शरीर को सुडौल रख सके और मोटापा मोटा ना होने दे। अगर सबसे कुछ बेहतर है तो वह प्राकृतिक चिकित्सा ही है इस मामले में। जो मैंने, जिम हो गया और बहुत तरह की चीज़ें लोग करते हैं, मोटा दवाइयाँ खाते हैं, कई तरह की चीज़ें खाते-पीते हैं कि भाई पेट कम हो जाए। नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा के अलावा दूसरा कोई मुझे बेहतर विकल्प नहीं लगता है। अगर आप बहुत मोटे हैं और आप पतले होना चाहते हैं, मोटापा, ओबेसिटी बढ़ चुकी है काफ़ी और आप उसे कम करना चाहते हैं, अपने टमी को कम करना चाहते हैं, तोंद को कम करना चाहते हैं, तो आपके लिए प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। कब्ज़ की बीमारी है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लीवर से संबंधित समस्या है, उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। आँखों की रोशनी के लिए क्या कर सकते हैं, कि किस तरह का प्राकृतिक प्रयोग कर सकते हैं, वो भी इसमें बताया जाता है, ठीक है? माइग्रेन पेन है,
फीवर किसी को हो जाता है, कोरोना किसी को होगा, तो क्या ऐसी प्रैक्टिस हम बना के रखें जिससे कि कोरोना से आसानी से बचा जा सके, ठीक है? तो इस तरह की कई बातें हैं, कई चीज़ें हैं और दूसरी कई केसेस में अपने मस्तिष्क को, अपने न्यूरो सिस्टम को हमें कैसे स्वस्थ रखना, क्या क्रियाएँ अगर हम प्रैक्टिस टेक्निक्स है कुछ, वो ऐसी टेक्निक नहीं है कि आम चलते हुए आपको मिल जाएँगी। क्या हम ऐसे टेक्निक्स को यूज़ करें जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम बढ़िया रहे? नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स और नसों से नर्वस सिस्टम जो हमारा जुड़ा हुआ है जिससे कि सारे मैसेज ब्रेन में जाता है, ठीक है? क्या हम ऐसी चिकित्सा करें, क्या हम ऐसा उपाय अपनाएँ कि कभी हम डिप्रेशन में ना जाएँ? ध्यान, एक और चिकित्सा बता रहे हैं, ध्यान चिकित्सा। एक ध्यान चिकित्सा भी होती है, प्राकृतिक चिकित्सा में वो भी आता है ध्यान चिकित्सा, तो उस पे भी चर्चा होगी, कि ध्यान के माध्यम से कैसे हम चिकित्सा कर सकते हैं। तो सिर सिर में दर्द होता है, बुखार होता है, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है, पेट बहुत बढ़ गया है, आपकी इस तरह की कई तरह की कॉन्स्टिपेशन है, लीवर से प्रॉब्लम, आप डायबिटिक हैं, हर व्यक्ति के लिए यहाँ पर हाँ, ठीक है, जो आपको दिया जाएगा वो एक सिस्टम में दिया जाएगा। ऐसे ही कोई ये नहीं कि ये बीमारी, जो भी टेक्निक बताई जाएगी उससे कौन-कौन सी बीमारियाँ प्रभावित होती हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। ठीक है? कौन-कौन सी बीमारियों में सुधार आ सकता है, वो उसमें बताया जाएगा जब च होगा तो। तो ये सारा एक सिस्टम में सारा कोर्स चलेगा। आप इस सिस्टम को थोड़ा-सा समझाना चाहा मैंने आज ये समय लेकर कि आप थोड़ा-सा इसको समझें कि क्या-क्या चीज़ें आपको इसमें कवर होती हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। तो इसमें भी वीडियोज़ भी मिलेंगे और लाइव क्लासेस भी होंगे, दोनों। जैसे ध्यान योग में चलता है वैसे ही। अभी फ़िलहाल वैसे ही इसमें भी चलेगा। हाँ, भविष्य में हो सकता है कि पूरी तरह से आपको अलग ढंग से चले, लाइव ही चले। लेकिन अभी फ़िलहाल प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर जो अ, वीडियोज़ आपको मिलेंगे, वो आएँगे और हमारा भविष्य, देखिए, ये तो मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि यह बहुत ज़रूरी है कि आप इन सभी क्रियाओं को सीखें, जानें, क्योंकि जो भविष्य है मनुष्य जाति का खतरे में। बहुत भयानक बीमारियों का सामना करना है। एंटीबॉडीज़ बहुत बढ़ाई जा रही हैं वैक्सीन दे देकर, जो कि आपकी ही इम्यूनिटी सिस्टम पे अटैक कर देंगी, ठीक है? तो आप ज़रूर जो है, प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसा चिकित्सा है जिसमें आप आत्मनिर्भर रहेंगे अपने ऊपर, और बहुत सारी क्रियाएँ हैं जो आप स्वयं से कर सकते हैं, जिनमें बहुत मेहनत भी नहीं है। बहुत मेहनत मशक्कत जिसमें करनी हो ऐसा भी नहीं है। हाँ, कुछ-कुछ क्रियाओं में ऐसा आ जाता है, लेकिन फिर भी वो इतना नहीं होता कि कोई कर ना पाए। अगर 65-70 साल का कोई वृद्ध व्यक्ति भी होगा, तो वो भी कर लेगा। और वो बताया जाएगा जहाँ पर लगेगा कि भाई 70 साल का व्यक्ति है, ये नहीं होगा, तो उनको बोल दिया जाएगा भाई आपसे नहीं होगा, अगर आपके ये परेशानी है तो आपसे नहीं हो सकता है, आप इसको रहने दीजिएगा, उसका विकल्प दिया जाएगा। ठीक है? तो कोर्स जॉइन करेंगे, तभी बहुत ही वरदानी चीज़ है ये, प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही वरदानी चीज़ है। और आज के समय में मुझे लगता है कोरोना का बढ़ता हुआ प्रभाव और वैक्सीन का बढ़ता हुआ दुष्प्रभाव, लोग वैक्सीन ले रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए ले रहे हैं, लेकिन उसके कई प्रॉब्लम्स बाद में आ सकती हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स शुरू हो सकते हैं जिसका कोई विकल्प उपाय ही नहीं होता। डॉक्टर सिर्फ़ स्टेरॉइड खिलाते रहेंगे आपको। ऐसा खुद मैं अपनी आँखों से देख चुका हूँ, तब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? ऐसा नहीं, तभी मेरे अंदर में एक, आपने सुना होगा ना कि भाई वाल्मीकि जी ने 2 पक्षी थे, क्रॉंच, ये पक्षी होता है क्रॉंच और क्रॉंचनी, दोनों का एक व्याध ने वध कर दिया, और वो बड़े तेज चीखे, बड़े आर्त भाव से वो चीखे, और उनकी चीख को सुनकर एक वेदना उत्पन्न हो गई वाल्मीकि जी के अंदर। उन्होंने निश्चय किया कि मैं रामायण लिखूँगा। मैं रामायण लिखूँगा। ठीक है? ये एक शक्ति है जो रक्षा करने आती है, एक शक्ति है जो बचाने आती है, एक वेदना उनके अंदर। तो वैसे ही जब मैंने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का प्रत्यक्ष परिणाम देखना जब शुरू किया, खासकर वैक्सीन लेने वाले लोगों में, और विशेषकर को अब किसी वैक्सीन का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पर, लेकिन कुछ ऐसे वैक्सीन्स जो कि विदेशी ब्रांड से हैं, और जो है और उनको लेने के बाद कई लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं। कुछ लोगों की बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गए, मरने जैसी स्थिति पैदा हो गई, शायद कुछ मर भी गए होंगे वैक्सीन के बाद, तो ऐसा भी हुआ होगा। तो चलिए, जो भी है, हमारे पास एक विकल्प है प्राकृतिक चिकित्सा का, जो कि योग और आयुर्वेद से ही संबंध बनाते हुए कई सरल बातों को हमें समझाता है, और सरल-सरल बातें हैं, छोटी-छोटी बातें हैं, और
जो है प्रैक्टिसेस हैं कई तरह की, अभ्यास में कई चीज़ों को लाए रखने से हमें बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है? बहुत लाभ मिलेगा। आप ज़रूर इससे चूकिए मत, इसका पूरा-पूरा लाभ उठाइए और आने वाले समय में अगर आज नहीं, तो कल आपको इसके लिए ज़रूर तैयार होना पड़ेगा कि आप इस चीज़ को सीखें और जानें। सीखें और जानें, नहीं तो दवाइयाँ खा-खा कर और वैक्सीन ले लेकर आपका शरीर जो है, बहुत ही दुर्बल होता जाएगा और बहुत सारी विकार, दूसरे विकार और विकृतियाँ शरीर में आ सकती हैं। हो सकता है कि ऑटो इम्यून के कारण आपका लीवर खराब हो जाए या कुछ और किडनी खराब हो जाए, कई तरह की चीज़ें आ सकती हैं। लाइलाज बीमारी है, कोई कोरोना भी लाइलाज है और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी लाइलाज है। कोई इलाज नहीं है इसका, कोई मेडिसिन नहीं है इसके लिए, ठीक है? तो ऐसे नहीं और कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं और अंग्रेज़ी दवाओं की स्थिति हम जानते ही हैं कि क्या इतिहास उनका रहा है। आज से 20-25 साल पहले लोग शौक से अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते थे। गाँवों में हमने देखा कि गाँव के लोग अंग्रेज़ी दवाई खाकर अपने आप को एडवांस समझते थे। अगर उनको आयुर्वेद का कोई दवाई अगर बनाकर दे दिया जाए, वो कहेंगे, "अरे! अरे! ये नहीं, अंग्रेज़ी वाला लाओ।" तो अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाकर अपने आप को एडवांस समझते थे, लेकिन चिंता ना करिए, 15-20 सालों में भारत के लोगों को सब समझ में आने लगा कि अंग्रेज़ी दवाइयाँ हमें धोखा दे रही हैं और हम तो बीमार हुए जा रहे हैं और हमारे परिजन उन बीमारियों से मरे जा रहे हैं, दवाइयाँ भी खा रहे हैं, फिर भी मर रहे हैं। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये है हाँ, ठीक है, जहाँ पर कोई एक्सीडेंटल चीज़ होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन हम अपने शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकें, ठीक है? बढ़ा सकें, हम अपने आप को स्वस्थ रह सकें, रख सकें और सिस्टम वाइज़ ऐसे ही बातें नहीं, न्यूरो सिस्टम को स्वस्थ रखना है, तो क्या करना चाहिए? डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखना है, तो क्या करना चाहिए? सर्कुलेटरी सिस्टम को स्वस्थ रखना है, तो क्या करना चाहिए? ठीक है? एंडोक्राइन सिस्टम को स्वस्थ रखना है तो क्या करना चाहिए? इस तरह से चीज़ों को बताया जाएगा। तो आप ज़रूर 14 तारीख से ये शुरू होने वाला प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स आप ज़रूर जॉइन कीजिए। ध्यान, योग और प्राकृतिक चिकित्सा दोनों करना चाहते हैं तो दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है? उसमें आपको बताएगा कि अगर आप इस हीलिंग, ध्यान, योग और प्राकृतिक चिकित्सा ये तीनों आप जॉइन करते हैं एक साथ, तो उसमें छूट के लिए बताया गया है कि छूट भी दे दी जाएगी आपको फिर। तो ज़रूर आप जो है पिछले 2 तारीख के वीडियो में मैंने बता दिया था कि ₹1000 का छूट उसमें रहेगा। लेकिन जिन लोगों ने कर लिया उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उनको तो फिर उतना खर्च करना भी नहीं है, ठीक है? कि तीनों एक साथ जॉइन करने का, जिन्होंने ध्यान योग पहले ही कर लिया है, उनको क्या दिक्कत है? तो ज़रूर इस कोर्स को करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएँ, सौंदर्यवान बनाएँ, ठीक है? सत्य से जुड़ें। यह कोर्स भी आध्यात्मिक है, जो प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स है, ये भी आध्यात्मिक कोर्स है। और यहाँ अगर हम इन सब चीज़ों को जानते समझते हैं तो सबसे पहले हमारी आध्यात्मिक साधना में ये बहुत सहयोगी है। हमारी आध्यात्मिक साधना में यह प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ही सहयोगी है, ठीक है? जब करेंगे तो पता चलेगा कि प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ टेक्निक है उसको लागू कर लो और फिर साधना करो। और बिना उसके किए आप नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नॉर्मल उसमें अगर आप साधना करो और एक प्राकृतिक चिकित्सा के कुछ टेक्निक हैं, उनको लागू करके फिर साधना करो, फ़र्क पड़ जाएगा। फ़र्क पड़ जाएगा, ध्यान का आनंद बढ़ने शुरू हो जाएगा और ध्यान में बैठना सरल होने लगेगा। तो एक नहीं बहुत सारे फ़ायदे हैं आध्यात्मिक रूप से भी और सांसारिक रूप से भी बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो करेंगे तो पता चलेगा। तो ठीक है, अभी मैं यही जानकारी विशेष रूप से प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में कुछ लोग कह रहे थे, तो विशेष रूप से यह जानकारी लेकर ही आना था और यही हमने जानकारी दी। बाकी विवेक चूड़ामणि पर चर्चा चल रही है, वो चर्चा आगे बढ़ती रहेगी। आप लोग ज़रूर उसमें तो चर्चा चल रही है, आप लाभ उठाएँ उसका, समझें, कुछ कमेंट कर कर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी लें। तो अभी जो है ये है और आगे से आपको अभी चलिए आपको कई दिनों से अपलोडेड प्रीमियर वीडियोज़ ही आपको प्राप्त हो रहे थे, लेकिन अब जो है लाइव सेशन जैसे पहले चलता था, वैसे ही शुरू हो जाएगा, ठीक है? बस 1-2 दिन में और वो शुरू हो जाएगा। आप उसको उसका भी अब लाइव सेशन का भी पूरा-पूरा आप लाभ उठाएँगे, ठीक है? तो चलिए, विदा लेते हैं, लाभ उठाइए इन सभी अ, चीज़ों का, ध्यान, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, स्पिरिचुअल हीलिंग, स्वयं लाभान्वित हो और समाज को भी लाभान्वित करे। तो
वि विराम देंगे और विदा लेंगे अभी के लिए। आप सभी का बहुत-बहुत आभार। ओम तत्सत।